मुकेश जी वर्धन, आपका शुभ समय मुंबई कल लाइव में स्वागत है। मुकेश जी वर्धन जी, आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसा कि पूरा बीनमाल क्षेत्र जानता है, मुंबई जानता है। बीनमाल जैन संघ द्वारा मुंबई और राजस्थान में कोविड सेंटरों की स्थापना करके जिनको आवश्यकता थी, जिनको तकलीफ थी, जिनको दर्द था, उनको आपने महसूस किया, संघ ने महसूस किया और विभिन्न विभिन्न तरीके से आपने कोऑर्डिनेट करके जो है इस तरह के आयोजन शुरू किए। तो कोविड सेंटरों के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ और कितने कोविड सेंटर चल रहे हैं। और पहले मुंबई की बात करें कि इस समय मुझे लग रहा है कि आप जिम खाना मुंबई में कोविड सेंटर से ही बात कर रहे हैं, तो वहां क्या कब ये कोविड सेंटर शुरू हुआ, कितने बेड का था और किस तरह से वहां पर जो लोग आए और कितना डिस्चार्ज हुए और कितना लाभान्वित हुए, ये बताएं। देखिए बिशन सिंह जी, गत वर्ष जब से कोविड शुरू हुआ तब से बीनमाल जैन संघ कोविड के क्षेत्र में कार्यरत रहा है। हमने गत वर्ष से हजारों लोगों को कोविड में सहायता करने का प्रयास किया और हमें काफी सफलता भी मिली। इस वर्ष जब सेकेंड वेव आई, जब हॉस्पिटल में बहुत ही जबरदस्त किल्लत थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, बीनमाल जैन संघ ने तत्काल निर्णय लिया मुंबई में हमें एकदम युद्ध स्तर पर कोविड सेंटर खोलना चाहिए। समस्त मुंबई जैन संघ साथ में आया, बहुत से संस्था साथ में आई। हमने हमारा पहला सेंटर 30 अप्रैल से प्रारंभ किया हिंदू जिमखाना में। मैं अभी भी वही सेंटर पर बैठा हूं और अभी तक इस सेंटर से 55 है ना 55 लोग निरोगी होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें काफी पेशेंट क्रिटिकल थे और आज भी हमारे पास में भी आज के दिन में भी 8 एडमिशन हो चुके हैं। प्रतिदिन हमारे 5, 7, 8, 10 पेशेंटों का एडमिशन हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल मात्र हिंदू जिमखाना मरीन ड्राइव वाले कोविड सेंटर की जी। और कहाँ कहाँ चल रहे हैं आपके, तो बताइए। इसके अलावा मुंबई में हमारा भाईंदर में कोविड सेंटर शुरू है, वहां पर भी अच्छी संख्या है। ये जो मुंबई का मरीन ड्राइव का कोविड सेंटर है, 100 बेड का हमारा कोविड सेंटर है, जिसमें हम लोगों ने 30 बेड आईसीयू के भी स्थापित किए हैं। जरूरत पड़ने पर 30 बेड को एक्सपेंशन करके 50 बेड भी कर सकते हैं हम लोग। भाईंदर का जो है हमारा जो कोविड सेंटर है, जो तपोवन विद्यालय में है, वहाँ उसकी कैपेसिटी 125 बेड की है और वहां पर भी 50 से 75 बेड हम लोग ऑक्सीजन वाले की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा राजस्थान में हम लोगों ने बीनमाल में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके साथ टाई अप करके वहाँ कंप्लीट ऑक्सीजन व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था बीनमाल जैन संघ की ओर से प्रोवाइड कर रहे हैं। स्थानीय संस्था भी बहुत सारे साथ में है और वहां पर 32 बेड का कोविड सेंटर सरकारी हॉस्पिटल में चालू है। साथ में सायला, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा, वहां पर भी अलग अलग संस्था साथ में। भाईंदर में भी कंसाली परिवार है। ऐसे हम लोग स्थानीय संस्था को साथ में मिलकर बीनमाल जैन संघ की लीडरशिप में हम लोगों ने ये सेंटर शुरू किए हैं। गत वर्ष से लगाकर अब तक हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। इन लोगों को 2 फायदा हो रहा है। पहला फायदा हो रहा है, हॉस्पिटल में जब बेड नहीं मिलता हमारे तत्काल उनको बेड उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, एक पेशेंट जब 12 दिन 14 दिन रहता है हॉस्पिटल में, लाखों रुपए का बिल आता है, वो यहाँ पर हमारे सभी सेंटर निःशुल्क है। बीनमाल जैन संघ की पिछले 13 महीनों में जो भी योजना रही है, एक भी योजना का हमने 1 रुपए भी शुल्क नहीं लिया है। हमारी कंप्लीट व्यवस्था निःशुल्क रूप में है। हमारे यहाँ मैं ये दावे से कहता हूँ क्रांति जी कि हमारे सेंटर में जो खाने की क्वालिटी दी जा रही है, हिंदुस्तान का एम्स हॉस्पिटल हो या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, हमारे मुकाबले खाने की क्वालिटी, मेडिसिन की क्वालिटी, डॉक्टर की क्वालिटी कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। सर, आपने बताया कि राजस्थान में हमने टाई अप किया है हॉस्पिटलों के साथ, और मुंबई जैसे शहर में इतने हॉस्पिटल है, इतने जो है व्यवस्थाएं हैं, जब कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किस तरह के डॉक्टर की व्यवस्था है? यहाँ पर हम बात करें, आपके जिम खाना की बात करें तो डॉक्टर्स की किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे हमारा जो हिंदू जिमखाना कोविड सेंटर है, हमने जो डॉक्टर यहाँ जोड़े हैं, डॉक्टर गौरव गुप्ता जो ब्रिज कैंडिडेट सेपी हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर सुशील जैन जो वोकार्ड मसीना से हैं, डॉक्टर हम लोगों ने खास बात बताऊं, हमने कोविड स्पेशलिस्ट के साथ में कार्डियोलॉजिस्ट और अभी के वर्तमान माहौल को देखते हुए पेडियाट्रिक डॉक्टर भी जोड़े हम लोग ने। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट में डॉक्टर नितिन शाह जो रिलायंस हॉस्पिटल में है, डॉक्टर निमेश शाह और डॉक्टर ललित चौधरी जो वोकार्ड और लीलावती और एम्स अपना पनवेल एम्स से वहां पर भी है।
उसके अलावा कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेंद्र जैन है, पेडियाट्रिक डॉक्टर आशीष गुर्जर है, डॉक्टर अतुल मसरू है। टोटल 11 डॉक्टर का पैनल है हमारे पास। ये सब डॉक्टर ऐसे हैं इन्होंने पिछले 1 साल में हजारों कोविड पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया है, उनका एक्सपीरियंस है। और इसी के कारण हमारे सेंटर में जो पेशेंट आए हैं अब तक 55% मात्र हिंदू जिमखाना से डिस्चार्ज हुए। महेंद्र सेंटर की बात करूं, राजस्थान के सेंटर की बात करूं तो काफी पेशेंट डिस्चार्ज होके गए हैं। महेंद्र में है। बोलिए बोलिए, अब तक कितने पेशेंट्स अभी अभी आपके सारे सेंटर्स में इलाज करवा रहे हैं? यदि गत वर्ष से अब तक की मैं गिनती करूं तो हम लोगों ने हमारी सब योजनाओं के माध्यम से लगभग 10,000 से अधिक पेशेंटों का इलाज किया है। इसमें हमारी एक होम क्वारंटाइन स्कीम है तो पूरे देश भर में चल रही है। हिंदुस्तान के कोई भी छोटे गांव जहाँ कोविड के डॉक्टर नहीं मिलते वो हम लोगों को संपर्क करता है। हम बॉम्बे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और ये ट्रीटमेंट 36 कौम के लिए, कोई भी जाति कोई भी समुदाय के व्यक्ति हो उनके लिए ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज है। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर भी हमारे चल रहे हैं। ऑक्सीजन सेंटर हम लोग देश भर में हम लोग ऐसे ऑक्सीजन सेंटर चला रहे हैं जहाँ हमारी ओर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर उन लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। हमारी भीममाल जैन संघ की और हमारे साथ जो समस्त जैन संघ वगैरह जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं की खासियत है हमारी कोई भी योजना का 1 रुपया शुल्क भी हम लोग नहीं लेते हैं। बहुत बड़ी बात की, लेकिन मुझे ये जानना चाहूंगा मैं कि किस आधार पर पेशेंट आपके यहाँ आता है? जैसे कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ पहले सिम्टम होता है तब आते हैं, या उनको लगता है कि मुझे कुछ जांच करवानी चाहिए वो लोग आते हैं? यहाँ पे जो है कौन इलाज के लिए आता है कोरोना कोविड सेंटर? हमारा टोटली कोविड पॉजिटिव सेंटर है। हम लोग किसी भी टाइप का पेशेंट को लेते हैं। हमारा डॉक्टर का पैरामीटर बना हुआ है, साथ में बीएमसी से भी हम एफिलेटेड है, एक गाइडलाइन बनी है प्रॉपर। हम लोग ट्राई करते हैं, हमारे डॉक्टर प्रयास करते हैं, क्रिटिकल पेशेंट भी लेते हैं, पर कोविड सेंटर का जो लिमिटेशन होता है उस लिमिट में हम लोग जो हमसे बनता है पेशेंट को वो हम लोग सहायता करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। कोई पेशेंट को कहीं एडमिशन नहीं भी मिलता तो हम लोग उनको जब तक उसको एडमिशन नहीं मिलता कोई हॉस्पिटल में तब तक हमारे यहाँ ऑक्सीजन के लिए अलग से बेड रखे हुए हैं, उन बेड पर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करके स्टेबल करते हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल की जरूरत होती है तो हॉस्पिटल में उनका एडमिशन करवाते हैं। ये देखा आपने, ये थे मुकेश जी वर्धन जिन्होंने अपने कोविड सेंटरों पे जहां जहां पूरे देश भर में, राजस्थान से लगा करके मारवाड़ से लगा करके मुंबई तक और मुंबई से लगा के मारवाड़ तक, जिस कर्म भूमि और जन्मभूमि का दोनों का उन्होंने जब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर किया कि ये देवतुल्य सेवा है। जहां महामारी है, महामारी में लोगों के दिमाग काम करने बंद करते थे कि इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी संस्थाएं आगे आती हैं। और मैं समझता हूँ भीममाल जैन संघ का मुंबई से की धरती से लेके मारवाड़ की धरती तक आज कौन नहीं जानता। और मुकेश वर्धन जी इसमें सेतु बने हुए हैं, निस्वार्थ सेतु बने हुए, सेतु बन करके जिस तरह से काम करते हैं उनका निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर से भी अगर कोई एक शब्द अगर ऊपर होगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना योद्धा तो है ही, लेकिन उससे ऊपर भी सुपर शब्द ढूंढना पड़ेगा मुकेश जी वर्धन जैसे लोगों के लिए, कि उन्होंने बड़ी कालजीमय तरीके से मानव सेवा के लिए, जीव दया के लिए, यानी जीवों को कैसे बचाना है, कोरोना से कैसे निजात पानी है, ऐसा फाइटर अकेला नहीं पूरी टीम के साथ लड़ रहे हैं। मुकेश जी निश्चित रूप से आपको शुभ समय मुंबई का लाइव निश्चित रूप से सैल्यूट भी करता है और आपका हौसला अफजाई करता है कि ऐसे कार्य सदैव आप देवतुल्य मानव तुल्य कार्य करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप शुभ समय मुंबई का लाइव के साथ जुड़ने के लिए। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।